बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सबक उसूल क़िरात इमाम हमज़ा में अहम सबक है। हमज़ा की तीन सूरतें हैं। एक हमज़ा मुब्तदिआ है, दूसरा हमज़ा मुतवस्सिता है, तीसरा हमज़ा मुततर्रिफ़ है। हमज़ा मुब्तदिआ वो है जो कलमे के शुरू में हो। हमज़ा मुतवस्सिता उससे कहते हैं जो कलमे के दरमियान में हो। हमज़ा मुततर्रिफ़ उसको कहते हैं जो कलमे के आखिर में हो। सही है। मन आमन, ये मन आमन, आमन ये हमज़ा कलमे के शुरू में है। बिरुन ये हमज़ा कलमे के दरमियान में है। इक़रा ये हमज़ा कलमे के आखिर में, इसको मुततर्रिफ़ कहते हैं। उसूली अक़साम हमज़ा की तीन है। उसूली अक़साम हमज़ा की कितनी है? तीन है। हमज़ा साकिना हो एक किस्म, दूसरी किस्म यह है कि हमज़ा ख़ुद मुतहर्रिका हो, उसका माक़बल साकिन हो। तीसरी किस्म यह है कि हमज़ा ख़ुद भी मुतहर्रिका हो, उसका माक़बल भी मुतहर्रिका हो। सही है। हमज़ा साकिना की कुल 6 किस्में बनती हैं। कितनी किस्में बनती हैं? 6 किस्में। इस बात को फिर समझें। उसूली अक़साम हमज़ा की कुल 3 है। पहली किस्म है हमज़ा साकिना, दूसरी किस्म है हमज़ा मुतहर्रिका, उसका माक़बल यानी उससे पहले वाला हर्फ साकिन हो। तीसरी किस्म है हमज़ा मुतहर्रिका हो, उससे पहले वाला हर्फ भी मुतहर्रिका हो, यानी हमज़ा पर भी ज़बर हो, उससे पहले वाले हर्फ पर भी हरकत हो, ज़बर ज़ेर या पेश। बात समझ में आ रही है? तो हमज़ा साकिने की कुल 6 किस्में बनती हैं और हमज़ा मुतहर्रिका माक़बल साकिन इसकी 12 किस्में बनती हैं। हमज़ा मुतहर्रिका माक़बल मुतहर्रिक इसकी 9 किस्में बनती है। अभी जो मैं आपको पढ़ाऊँगा हमज़ा साकिने की किस्में पढ़ाऊँगा। हमज़ा साकिने की पहली किस्म है हमज़ा मुततर्रिफ़ा, जो कलमा में हो, जो कहाँ पर हो? कलमा में हो। जैसे इक़रा नबीउन, और इसका सकून क्या हो? लाजिम हो। और ये जो है ना क्या नाम है, ये हमज़ा हमेशा फ़तहा या कसरा के बाद आएगा। ये हमज़ा कब आएगा? हमेशा फ़तहा या कसरा, यानी हमज़ा साकिना होगी, या हमज़ा इससे पहले हमेशा या तो फ़तहा होगा या कसरा होगा, ज़मा नहीं आएगा। दूसरे नंबर पर है हमज़ा मुतवस्सिता बिनफ्सिही, यानी हमज़ा जो है ना वो कलमा के दरमियान में हो और बिनफ्सिही यानी एक ही कलमा हो। बिनफ्सिही, बात समझ में आ रही है? जैसे याकुलून, बिरिन, तुफ़कून। तीसरी किस्म है हमज़ा मुतवस्सिता बिल हर्फ, यानी हमज़ा जो है ना वो कलमे के दरमियान में हो लेकिन किसी ज़ायद हर्फ की वजह से हो। किसी ज़ायद हर्फ की वजह से हमज़ा जो कलमे के दरमियान में आएगा ना वो किसी ज़ायद हर्फ की वजह से आएगा। यानी हमज़ा जो है ना क्या नाम है बिनफ्सिही क्या नाम है कलमे के दरमियान में नहीं है, कलमे के मुतवस्सिता जो है ना क्या नाम है पहले से नहीं है, बल्कि किसी ज़ायद हर्फ की वजह से वो कलमे के दरमियान में मुतवस्सित है। बात समझ में आ रही है? चौथी किस्म है यानी हमज़ा मुतवस्सिता बिल कलिमतैन, यानी हमज़ा मुतवस्सिता हो लेकिन 2 कलमों की वजह से हो। यानी हमज़ा ये मुतवस्सिता है, ये मुतवस्सिता तब है जब ये 2 कलमे हैं। अगर इसको एक कलमा पढ़ेंगे तो मुतवस्सिता नहीं होगा। काला को अलग करेंगे, ईतूनी को अलग करेंगे तो मुतवस्सिता नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये हमज़ा जो है ना क्या नाम है काला और ईतूनी जब 2 कलमे आपस में मिले तो ये मुतवस्सिता हुआ हमज़ा। बात समझ में आ रही है? पांचवी किस्म है मुतवस्सिता बिनफ्सिही, और इसके ये 3 किस्म के कलिमात आए हैं कुरान करीम में। सही है। वरिया, तुवी, रुया, रुया का लिरुया। सही है। और हमज़ा छठी किस्म है हमज़ा मुततर्रिफ़ा साकिना सकून आरिज़, सकून आरिज़। तो इसका बेस मैं आपको कल पढ़ाऊँगा। आज आप ये सबक ये सुन ले कि ये 5 जो है ना क्या नाम है किस्में मैं आपको अभी समझाऊँगा। सबसे पहले क्या है, यानी हमज़ा मुततर्रिफ़ा जो कलमा में हो। मुततर्रिफ़ा का मतलब है कलमे के आखिर में। मुततर्रिफ़ा का मतलब क्या है? कलमे के आखिर में। दूसरे नंबर पर हमज़ा मुतवस्सिता बिनफ्सिही, यानी फ़ी नफ्सिही कलमे के दरमियान हो। फ़ी नफ्सिही कलमे के दरमियान में हो। सही है। तीसरी किस्म है हमज़ा मुतवस्सिता बिल हर्फ, यानी हर्फ ज़ायद की वजह से कलमे के दरमियान में आया हो। और चौथी किस्म है हमज़ा मुतवस्सिता बिल कलिमतैन, यानी 2 कलमों में 2 कलमे एक साथ होने की वजह से
जो है ना क्या नाम है कलमे के दरमियान में आया हो। हमजा मुतवस्सिता बिल हर्फ जो है ना, ये हर्फ ज़ायद की वजह से जो है ये इस हमजे से पहले हमेशा फतहा आएगा, इस हमजे से पहले हमेशा क्या होगा, फतहा होगा, ज़बर होगा। सही है। और पांचवी किस्म है हमजा मुतवस्सिता बिनफ्सिही, तो इसके ये कलिमात आए हैं। सही है। अब इन पांच में मैं आपको बताऊंगा। हमजा मुततर्रिफा, हमजा अगर कलमे के आखिर में हो, जैसे इक़रा और नबी उन, नब्बी उन, नब्बी, नब्बी, ये नब्बी, ये हमजा नब्बी और इक़रा। इसी तरह याकुलून, बिरुन और तुफकुन। इसी तरह फ़अू वअतमिरू। इसी तरह क़ाला तूनी अल्लज़ी तुमिना क़ालू तीना। तो इनका ये है कि इनके अंदर ये वजह है कि जब हम वक्फ करेंगे तो इसमें जो है ना क्या नाम है हर्फ को तब्दील करेंगे, इबदाल करेंगे, हमजा को इबदाल करेंगे, हर्फ मद्दा के साथ क्या करेंगे, इसको इबदाल करेंगे। जैसे इक़रा है, इसको क्या पढ़ेंगे वक्फन, इक़रा। सही है। इसी तरह नब्बी को वक्फन क्या पढ़ेंगे, नब्बी। समझ में आ रहे। इसी तरह याकुलून को वक्फन क्या पढ़ेंगे, याकुलून। बिरुन को वक्फन क्या पढ़ेंगे, बीर। सही है। इसी तरह तुफकुन को वक्फन तुफकुन। सही है। इसी तरह फ़अू वअतमिरू, वक्फन इसको फ़ावू वातमिरू। इसी तरह क़ाला तूनी अल्लज़ी तुमिना क़ालू तीना, इसको वक्फन पढ़ेंगे क़ाला तूनी, क़ाला, क़ाला तूनी, अल्लज़ी तुमिना क़ालू तीना, हर्फ मद्द से तब्दील करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो इनके अंदर ये। अच्छा, इसमें जो है क्या नाम है एक बात और याद रखना, कुरान करीम में जैसे फिस समावात ईतूनी, फिस समावात ईतूनी, ये ईतूनी भी असल में इतूनी था। क्या था, इतूनी था। इसी तरह ये अल्लज़ी तुमिना उतुमिना, ये भी इसी तरह। ये ईतूनी असल में क्या है, इतूनी है। तो ये कायदा है सरफ का, जब कलमे के शुरू में दो हमजे आ जाएं, पहला हमजा मुतहर्रिक हो दूसरा हमजा साकिन हो, तो दूसरे हमजे को पहले हमजे के हरकत के मुताबिक हर्फ मद से तब्दील करेंगे। तो ये जो है ना क्या नाम है ईतूनी, जो असल में इतूनी था, इतूनी, तो ये दूसरा हमजा पहले हमजे के ज़ेर की वजह से या से तब्दील हुआ। किससे तब्दील हुआ, या से। अगर पीछे से हम मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर समावाती तूनी पढ़ेंगे। उसकी वजह यह है कि जो हमजा वसलिया है वो हमजा तो गिर जाएगा। जब हमजा गिर जाएगा तो दो हमजे नहीं रहेंगे। उसके लिए शर्त क्या था, शर्त यह था कि कलमे के शुरू में दो हमजे आ जाए, कलमे के शुरू में दो हमजे आ जाए। तो कलमे के शुरू में दो हमजे तो आने की, जो पीछे से जब कलमा मिलेगा तो पीछे से कलमे मिलने की सूरत में वो कलमे के जो शुरू में दो हमजे है ना, वो एक हमजा गिर जाएगा, इसलिए कि वो जो है ना वसली था, तो हमजा साकिना रह जाएगा। तो मिलाकर पढ़ने की सूरत में फिस समावा ती तूनी, क्या है, फिस समावा ती तूनी, ती तूनी नहीं होगा, ती तूनी होगा। बात समझ में आ रही है। यानी जो कायदा जारी हुआ था ना, उसके लिए शर्त क्या था कि दो हमजे आ जाएं कलमे के शुरू में। तो दो हमजों में से एक हमजा हज़फ हो गया, तो कलम जो कायदा था ना, यानी हर्फ मद से जो बदला था, वो वापस अपना जो है ना हमजा वापस आ गया, अपने हमजे की शक्ल में आया। किसके शक्ल में आया, तो फिस समावाती तूनी। बात समझ में आ रहा है। ये मैंने आपको इजाफी बात बता दी, तो ये समझ में आया। उसके बाद है मुतवस्सिता बिनफ्सी ही। मुतवस्सिता बिनफ्सी जो है ना क्या नाम है, यानी ये इसके बाद जो है ना वाव और या होगा। क्या होगा, वाव और या। इस हमजा के बाद हमेशा क्या आएगा, वाव आएगा या आएगा। अब देखें तो इसके अंदर जो है ना क्या नाम है दो चीजें हैं। इसके अंदर इजहार इबदाल के साथ, और दूसरा जो है ना क्या नाम है इसके अंदर इदगाम है। सही है। तो इजहार की सूरत क्या है, यानी ये हमजा इससे पहले जो है ना ज़ेर है, तो इसको या से तब्दील करेंगे, या से तब्दील करेंगे। किस तरह पढ़ेंगे, वरिया, 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 इजहार के साथ। सही है, इदगाम नहीं करेंगे। और तुवी, तो इसको जो है ना क्या नाम है हमजा से पहले पेश है, तो पेश की वजह से हमजा को वाव से तब्दील करेंगे, और वाव, दोनों वाव के अंदर इजहार करेंगे, दोनों वाव के अंदर क्या करेंगे, इजहार। तू वी वक्फन ये। और रुया में यह हमजा से पहले पेश है, तो इसमें भी हमजा को जो है ना वाव से तब्दील करेंगे और इदगाम नहीं करेंगे, इजहार करेंगे। रूया, रूया वक्फन। इसी तरह रुया का, इसमें भी जो है ना हमजा से पहले पेश है, तो हमजा को वाव से तब्दील करेंगे और वाव का या में इदगाम नहीं करेंगे। तो किस तरह पढ़ेंगे, रूया, रूया, रूयाक। सही है। इसी तरह लिर रुया, इसके अंदर भी लिर रूया, लिर रूया।
सही है। और इदगाम की सूरत में वरिया, यानी इसको जो है ना क्या नाम है, हमजा को या से तब्दील करेंगे, या का या में इदगाम करेंगे, वरिया। इसी तरह इसको जो है ना क्या नाम है, हमजा को वाव से तब्दील करेंगे, वाव को वाव में इदगाम करेंगे, तुवी। इसी तरह रुया को जो है ना क्या नाम है, इसको वाव से तब्दील करेंगे, वाव का या में इदगाम करेंगे, रुया, यानी वाव को या करके या का या में इदगाम करेंगे, रुया। इसी तरह रुया का इसमें भी जो है ना क्या नाम है, ये वाव से तब्दील होगा, तो वाव को या करके या के या में इदगाम करेंगे, रुया का, रुया वक्फन। इसी तरह लिरुया, इसमें भी लिरुया, रुया। बात समझ में आ रहा है। लेकिन चूंकि जो है क्या नाम है, इनायत रहमानी में जो है ना क्या नाम है, इन्होंने लिखा है इनायत रहमानी में कि ये जो है ना क्या नाम है, ये कलिमात रुया, वरिया, तुवी, रुया, रुया का, इसके अंदर जो है ना क्या नाम है, इदगाम जो है ना क्या नाम है, वो क्या है, कवी है। और रुया इसके अंदर इजहार कवी तर है। इसके अंदर क्या है, इजहार कवी तर है। बाकी इनके अंदर दोनों सूरतें जो है ना क्या नाम है, दोनों वजूह सही है। दोनों वजूह क्या है, सही है। यानी इजहार भी सही है, यानी हमजा को तब्दील करके, हरफ मद्दा से तब्दील करके इजहार करके पढ़ना, ये भी सही है। हमजा को हरफ मद्दा से तब्दील करके उसको इदगाम करके पढ़ना भी सही है। किस तरह सूरत है, यानी वरिया, इसको में अगर हम जो है ना क्या नाम है, इजहार करेंगे, तो इजहार की सूरत क्या होगी, यानी इस हमजा को, इससे पहले ज़ेर है, तो हमजा को वाव से क्या करेंगे, तब्दील करेंगे, या से तब्दील करेंगे। किससे तब्दील करेंगे, या से। वरिया, वरिया, इजहार कर दिया, यानी पहले या और दोनों दूसरे या में क्या किया, इदगाम नहीं किया, यानी या मद्दा पड़ा। इसी तरह इस हमजा को वाव से तब्दील करेंगे और इसमें इजहार करेंगे, दोनों वाव के अंदर क्या करेंगे, तू वी, यानी दोनों वाव के अंदर इदगाम नहीं करेंगे। इसी तरह रुया, इसको जो है ना हमजा को माकबल जम्मा की वजह से वाव से तब्दील करेंगे। किस तरह पढ़ेंगे, रुयाई, रुयाई, सही है। इसी तरह ये रुया का, इसके अंदर जो है ना हमजा को माकबल जम्मा की वजह से वाव से तब्दील करेंगे, रुयाक, इस तरह होगा। इसको इबदाल और इजहार कहते हैं। और लिरुया, इसके अंदर भी जो है ना क्या नाम है, हमजा को माकबल जम्मा की वजह से वाव से तब्दील करेंगे और इजहार करके पढ़ेंगे। किस तरह पढ़ेंगे, लिरुया, 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 सही है। बात समझ में आ रही है। और जो इदगाम की सूरत है वो भी इसी तरह है, यानी हर्फ को जो है ना क्या नाम है, हमजा को हर्फ मद्दा से तब्दील करेंगे, हर्फ मद्दा को हर्फ मद्दा क्या नाम है, उस हर्फ को, यानी दूसरे वाले हर्फ में अगर या है तो या के अंदर इदगाम करेंगे, वाव है तो, हाँ वाव है तो उसको, अगर माबाद या है तो या करके या का या में इदगाम करेंगे। मिसाल के तौर पे वरिया, इसको जो है ना क्या नाम है, हमजा को या से तब्दील कर दिया। हमजा को किससे तब्दील किया, या से माकबल कसरे की वजह से, और फिर या का या में इदगाम किया तो क्या हुआ, वरिया। बात समझ में आ रहे। इसी तरह तुवी में ये इस हमजा को माकबल जम्मा की वजह से वाव से तब्दील किया, वाव का वाव में इदगाम कर दिया तो क्या हुआ, तुवी। इसी तरह रुया में इस हमजा को वाव से तब्दील किया माकबल जम्मा की वजह से, फिर वाव को या करके या का या में इदगाम किया, क्या बना, रुया। बात समझ में आ रहे, रुयाई, सही है। और रुया का ये भी इसी तरह, इस हमजा को माकबल जम्मा की वजह से यानी वाव से तब्दील किया, फिर वाव को या करके या का या में इदगाम किया तो किस तरह बना, रुयाक। समझ में आ रहे। और इसको जो है ना क्या नाम है, लिरुया, इसको भी हमजा को माकबल जम्मा की वजह से वाव से तब्दील किया, फिर हमजा को या करके या का या में इदगाम किया तो क्या बना, लिरुया, लिरुया। समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे। तो इसके अंदर ये जो 1 2 3 4 ये 4 कलिमात है, इसके अंदर जो है ना क्या नाम है, इदगाम जो है ना वो कवी है, इसके अंदर इदगाम कवी तर है, और लिरुया में इजहार कवी तर है। बात समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे। तो ये आपका सबक है।